बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज गिवन दैट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आपके किसके इक्वल है, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के, दिस कैन बी ट्रू ओनली। ठीक है, ये आपका किस कंडीशन पे क्या होगा, ट्रू होगा, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके पास देखिए दो वेक्टर्स हैं, आपको बताना है कि ये कंडीशन आपकी कब ट्रू होगी। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आपका पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के इक्वल कब होगा। तो देखिए वेक्टर ही लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, वेक्टर लिख लीजिए, या फिर वेक्टर्स एडिशन लिख सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दो वेक्टर्स है आपके पास, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। इन दो वेक्टर्स को देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये किसके इक्वल दे रखा है, देखिए यहाँ से पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पर से देखिए हम क्या कर लेते हैं, इस माइनस क्यू वेक्टर को राइट साइड लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, और इस प्लस क्यू वेक्टर को राइट साइड लेके जाएंगे तो आपका जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू क्यू वेक्टर कितना आ गया, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से जो आपका क्यू वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कन्वेंशन होता है। हम इन जनरल खाली क्यू वेक्टर को जीरो लिख लेते हैं, वो हम लेमैन टर्म में लिख लेते हैं, बट एक्चुअली में इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो दूसरी वाली भी वेक्टर ही होनी चाहिए ना। तो वेक्टर को हम ऐसे वेक्टर्स हेड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, जो आपका बी वाला कंक्लूजन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस पर तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं। इसमें बोल रखा है, देखिए ए ऑप्शन पे बोल रखा है कि पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर भी इक्वल होने चाहिए। तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। ठीक है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, देखिए अगर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इक्वल होंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ से तो आप बोल देंगे कि टू पी वेक्टर हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बोल देंगे, जीरो। तो यहाँ से आपका ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी वॉलेट हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी वॉलेट। तो ए ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन पे देखिए क्या लिखा है आपका, क्यू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सी पे देखिए क्या बोल रखा है, नाइदर पी वेक्टर नॉर क्यू वेक्टर इज ए नल वेक्टर, तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट, ये भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही क्या आपके क्या आपके नल वेक्टर नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका क्या होना चाहिए, क्यू वेक्टर तो आपका जीरो होगा, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। डी पे लिखा है पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्यू वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे तो देखिए पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा, दो वेक्टर्स हैं मान लीजिए, तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर होंगे तो ये तो आपके पहले वाले का मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरे वाला देखिए पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका वेक्टर है, परपेंडिकुलर होंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दिस कैन बी ट्रू वैन, ऑलराइट, पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू। ठीक है, लेकिन बच्चों देखिए मैग्नीट्यूड तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेटिस्फाई नहीं हो गई। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, और दूसरा क्या आपका पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन कैसे सेटिस्फाई हो सकती है, डायरेक्शन आपकी क्या होगी यहाँ पर से, बिल्कुल भी आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी। मान लीजिए जैसे आपका पी वेक्टर है, ये आपका क्या है, क्यू वेक्टर है। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये तो आ जाएगा आपका यहाँ से पी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अब आपके पास पी वेक्टर है और आपने उसमें क्या ऐड कर लिया, माइनस क्यू वेक्टर को ऐड कर लिया, फिर या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, हमने माइनस क्यू वेक्टर को ऐड कर लिया, या फिर पी वेक्टर माइनस क्यू। यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड वही आएगा, लेकिन बच्चों देखो डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, तो इसलिए डी ऑप्शन भी क्या होगा आपके यहाँ से रूल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए वो तो एक ही सेटिस्फाई है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो आपसे क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो आपका ऑप्शन बी होगा, दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।